गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सचिन कुमार शर्मा, आपका गणित अध्यापक। मैं आपको आज गणित में प्रश्नावली 1.5 हल कराऊंगा, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन सी परिमेय हैं और कौन कौन सी अपरिमेय हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है, परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको हम p/q के रूप में पूर्ण रूप से परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्याओं को हम p/q के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। अगर हम अपरिमेय संख्याओं की बात करें तो अपरिमेय संख्याओं की पहचान कुछ इस तरीके से होती है कि अगर हम वर्गमूल में एक पूर्ण संख्या लिखें, जैसे कि 49 यानी 49, तो उसका वर्गमूल हो जाएगा 7 यानी एक पूर्णांक। लेकिन अगर हम वर्गमूल में एक जो पूर्ण वर्ग ना हो ऐसी संख्या लिखें, जैसे कि 2, 3, 5, 6, अगर इनको हल करें तो इस प्रकार की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो आपकी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन जो पूर्ण वर्ग होती हैं और उनको वर्गमूल में लिखें तो उससे वर्ग से वर्गमूल हट जाता है और वो परिमेय संख्या बन जाती हैं। तो हमें देखना है कि जिन संख्याओं में वर्गमूल में एक ऐसी संख्या लिखी गई है जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो उसको हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं, सबसे पहले लिखा है 2 माइनस के वर्गमूल 5। तो ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि इसमें वर्गमूल 5 लिखा है, जिसको हम परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इसी तरीके से अगर हम दूसरे पार्ट को देखें तो उसमें लिखा है 3 माइनस के वर्गमूल 23 और माइनस के वर्गमूल 23। अगर हम ब्रैकेट को हटा दें तो वर्गमूल 23 प्लस और माइनस दोनों में है, जिसमें वर्गमूल 23 जो है वो आपका कट जाएगा, जिससे केवल आपका बनेगा 3। और 3 एक परिमेय संख्या है जिसको हम 3/1 यानी परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में। इसी तरीके से आप तीसरे पार्ट में देखें तो 2√7 और नीचे लिखा है 7 यानी 7√7, जिसमें √7 से √7 कट जाएगा और हमें मिलेगा 2/7 यानी 2/7, जो एक परिमेय संख्या है जिसमें अंश और हर दोनों ही क्या हैं, पूर्णांक हैं। इसी तरीके से अगर हम फोर्थ और फिफ्थ को देखें तो फोर्थ में आपका वर्गमूल में √2 लिखा है और √2 आपकी एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए ये संख्या भी अपरिमेय है। फिर उसके बाद लिखा है आपका 2π। हम जानते हैं पाई जो होता है उसका मान 22/7 वास्तव में होता नहीं है, वो केवल मान लिया जाता है। वास्तव में पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। सरल करने का मतलब है इनको आपस में गुणा करनी है। जैसे कि बीजगणित में हम गुणा करते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही आपको इसमें गुणा करनी है। देखिए नीचे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर गुणा दी गई है, मैं इसको समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है सबसे पहले 3, हम इस 3 की गुणा सबसे पहले 2 में कराएंगे और उसके बाद वर्गमूल 2 में कराएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 और हो जाएगा 3√2। फिर हम √3 की गुणा 2 और √2 में कराएंगे, जिससे आपका बनेगा 2√3 यानी 2 वर्गमूल 3। और वर्गमूल की जब गुणा करेंगे तो वर्गमूल में आपका 3 और वर्गमूल में 2, तो दोनों ही वर्गमूल के अंदर ही रहेंगे, लेकिन दोनों की गुणा हो जाएगी और वो बन जाएगा 2 तिया 6। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसमें जो आपका मान है उसमें कोई भी समान नहीं है जो आपस में योग कर सकें, इसलिए इसको हम इतना ही छोड़ देंगे। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। उसमें भी इसी तरीके से आप देखें तो फॉर्मूला बनना है, जिसमें a+b और a-b का फॉर्मूला बनना है। तो हम इसमें a-b और a+b के फॉर्मूला जो आपको a² - b² की फॉर्म में लिखना है, और ये साइड में लिखा भी गया है इसमें। तो हम a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू वर्गमूल 3 के रूप में लिखेंगे और उनका वर्ग करके दिखाएंगे। तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा और √3 का वर्ग आपका 3 हो जाएगा, जिससे 9 - 3 यानी 6 हमारा आंसर मिलेगा। इसी तरीके से आप थर्ड और फोर्थ भी ट्राई करेंगे। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आपको याद होगा कि पाई एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के अनुपात से परिभाषित किया जाता है, यानी पाई का जो मान होता है वो परिधि बटे व्यास के बराबर होता है। यह इस तथ्य का अंतर्विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंतर्विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? इसका कोई अंतर्विरोध नहीं है, क्योंकि जब भी एक स्केल से या किसी भी अन्य युक्ति से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निकट परिमेय मान प्राप्त होता है, अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि COD अपरिमेय है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, जिस पर लिखा गया है कि संख्या रेखा पर वर्गमूल 9.3 9.3 को निरूपित कीजिए। तो चलिए हम इसमें 9.3 को वर्गमूल में लिखा है उसे हम संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा लेंगे जिसमें हमें
ए बी बराबर 9.3 एक रेखाखंड खींचना है, उसे बढ़ाकर बिंदु सी तक ले जाएंगे और बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर खींचेंगे। ए सी का लंब समद्विभाजक बनाएंगे जो ए सी को बिंदु ओ पर काटता है और फिर ओ को केंद्र मानकर ओ ए त्रिज्या लेकर एक अर्धवृत्त बनाएंगे। बिंदु बी पर यह एक शीर्षलंब बनाया है जो अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटता है। अब ओ को केंद्र मानकर और त्रिज्या ओ डी को लेकर एक रेखा ए ई पर एक चाप लगाया है जो बिंदु ई को काटता है। अब यहाँ पर जो दूरी आपकी ओ से ई तक है वो वर्गमूल 9.3 को निरूपित करती है, क्योंकि ओ से लेकर डी तक की जो दूरी है वो वृत्त की त्रिज्या है और ओ से ई तक की जो दूरी है वो भी वृत्त की त्रिज्या है, जिसे संख्या रेखा पर दिखाया गया है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण करने का मतलब होता है कि जो बटे में संख्या लिखी होती है वो एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, यानी अपरिमेय नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बटे में जो भी परिमेय संख्या लिखी होती है, अपरिमेय संख्या लिखी होती है सॉरी, उसके हम संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करा देते हैं। अगर वो आपकी केवल एक पद है तो उसी संख्या से हम अंश और हर में गुणा करा देंगे, जिससे वो अपरिमेय संख्या से उसका हर परिमेय संख्या में बदल जाएगा। इसी को हम परिमेयकरण कहते हैं। तो यहाँ पर बटे में लिखा है √7 वर्गमूल 7, तो वर्गमूल 7 से हम ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर देंगे, जिससे वर्गमूल 7 गुणा होकर केवल 7 हो जाएगा और ऊपर आपका वर्गमूल 7 हो जाएगा। वैसे ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका हर जो है वो आपका एक परिमेय बन चुका है, इसलिए हम इसे परिमेयकरण कहते हैं, वो भी हर का परिमेयकरण। इसी तरीके से सेकंड पार्ट की बात करें तो इसमें वर्गमूल 7 माइनस के वर्गमूल 6 लिखा है। अगर इसके संयुग्मी की बात करें तो वो वर्गमूल 7 प्लस के वर्गमूल 6 होगा, जिसको अंश और हर में गुणा करने पर ऊपर तो वर्गमूल 7 प्लस 6 हो जाएगा, जबकि नीचे हमारा फॉर्मूला बन जाएगा प्लस और माइनस में, जिसमें आपका a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला बनने पर a² और b² की कंडीशन बनेगी, जिसमें √7 का स्क्वायर 7 और √6 का स्क्वायर 6 होगा और 7 माइनस 6 करने पर 1 आएगा और 1 को नीचे नहीं दिखाते हैं, इसलिए इसका आंसर केवल वर्गमूल 7 और प्लस के वर्गमूल 6 होगा। इसी तरीके से आप इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, फोर्थ करेंगे, ठीक है, और इस एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में कंप्लीट करेंगे।